दिल्ली में रहने वाले दो दोस्त राहुल और अमित बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों को एडवेंचर बहुत पसंद था। उन्हें नई नई जगह घूमना, पहाड़ों पर चढ़ना और जंगलों में ट्रैकिंग करना बेहद पसंद था। एक दिन राहुल ने अमित से कहा, यार अमित, शहर की भीड़ और काम की टेंशन से दिमाग खराब हो गया है। क्यों ना इस बार किसी पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। अमित भी तुरंत तैयार हो गया। बिल्कुल, मैंने सुना है उत्तराखंड में एक पहाड़ी इलाके में बहुत सुंदर ट्रैकिंग रूट है। वहाँ जंगल भी है और कम लोग जाते हैं। दोनों ने तुरंत प्लान बना दिया। अगले ही दिन वे कार से उत्तराखंड के एक दूर दराज पहाड़ी गांव की ओर निकल पड़े। पहाड़ों की शुरुआत में करीब 8 घंटे लंबी यात्रा के बाद उस गांव में पहुंच गए। गांव बहुत छोटा था। वहाँ केवल 15 से 20 घर ही थे। चारों तरफ घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। गांव के लोगों का व्यवहार थोड़ा अजीब था। जब राहुल और अमित ने उनसे ट्रैकिंग के बारे में पूछा तो कुछ लोग चुप हो गए और कुछ ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा उस जंगल में मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं होता। राहुल हंस पड़ा, बाबा हम लोग ट्रैकिंग एक्सपर्ट्स हैं, हमें डर नहीं लगता। बूढ़ा आदमी बस चुप होकर उन्हें देखता रहा। अगले सुबह दोनों दोस्त ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। मौसम बहुत सुहावना था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ हरियाली थी। शुरुआत में रास्ता बहुत आसान था। दोनों मज़े मज़े से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जंगल बहुत घना होने लगा। पेड़ इतने बड़े और घने थे कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक अमित ने कहा, राहुल तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? राहुल ने पूछा, क्या मतलब? अमित बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। राहुल हंसते हुए बोला, तो ज़्यादा हॉरर मूवी देखता है। दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। शाम होने लगी थी। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा था। तभी अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों रुक गए। तुमने सुना? अमित ने डरते हुए पूछा। राहुल ने सिर हिलाया, हाँ कोई रो रहा है। आवाज़ जंगल के अंदर से आ रही थी। अमित बोला, चलो देखते हैं, शायद कोई मुसीबत में हो। दोनों आवाज़ की दिशा में चलने लगे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, आवाज़ और रहस्यमय और डरावनी हो रही थी। अचानक आवाज़ बंद हो गई। अब पूरे जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। अमित बोला, शायद आवाज़ यहीं से आ रही होगी। दोनों धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। राहुल ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर बहुत अंधेरा था। हवा चल रही थी और दरवाज़ा अपने आप चर चर करके आवाज़ कर रहा था। अचानक अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई। अमित घबरा गया। राहुल बोला, अंदर कोई है क्या? राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी अंदर पड़ी, दोनों की सांसें रुक गई। दीवार पर खून से बने अजीब निशान बने हुए थे और अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक झोपड़ी के कोने में एक काला साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अमित डर के मारे कांपने लगा। राहुल से बोला, वो क्या है? साया अचानक गायब हो गया। तुरंत झोपड़ी से बाहर भागे। लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि जंगल का रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ केवल घना जंगल ही था और दूर से कहीं आवाज़ आ रही थी, अब तुम दोनों यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अमित और राहुल के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि किसी खतरनाक चीज़ के जाल में फंस चुके हैं। और तभी जंगल के अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई देती हैं। वो आंखें उनसे कहती हैं कि अब तुम इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। दोनों बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता कहीं नहीं मिलता। उनके दूर तक भागने जाने के बाद भी वह साया उनका पीछा नहीं छोड़ता और अंत में राहुल और अमित गहरी आवाज़ के साथ गायब हो जाते हैं।